हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 गणित के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बहुपद को समझेंगे। जो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि बहुपद क्या होता है और इस चैप्टर के सवालों को सॉल्व करने के लिए वो कौन-कौन से फार्मूले होते हैं, आज उनको भी समझेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। आप लोगों से मेरा बेसिक रिक्वेस्ट ये है कि एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा जरूर देखिए। अगर आप बहुपद चैप्टर के सारे सवाल सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको पूरा बेसिक समझाने वाला हूँ कि बहुपद क्या होता है और इस चैप्टर के वो कौन से फार्मूले हैं जिनकी वजह से इस सारे सवालों को इसके सॉल्व किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बच्चों हम समझते हैं कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, बहुपद को अगर ध्यान से समझे बच्चों तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, बहु और पद। ठीक है, चलिए मैं स्क्रीन पर आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको रियल फील आ सके। ठीक है, तो बहुपद की जब बात करते हैं बच्चों हम, बहुपद बहुपद दो वर्ड से मिलकर के बन रहा है। देखिए, इसमें जो आधा वर्ड है ना ये बहु, ठीक है, इसका मतलब बच्चों बहुत सारे, बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे। ठीक है, और पद तो आप जानते ही हैं, यानी पद। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, यानी बहुत सारे पदों का ये संयोग होता है। कौन? बहुपद। ठीक है, जो बहुपद होता है बच्चों ये बहुत सारे पदों का संयोग होता है। ठीक है, अब वो कौन से पद होते हैं, कैसे उनका संयोग होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहले हम बहुपद की डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि बहुपद क्या होता है। बच्चों, बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है। बहुपद एक बीजीय व्यंजक का मतलब जानते हैं? बीजीय व्यंजक मतलब जिसके अंदर एक्स वाई जेड भी आते हो, यानी कोई चर राशि भी आती हो और उनके साथ कोई नंबर भी आते हो, 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, देखिए आप इसको समझिए, एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10। तो आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ना, ये एक बहुपद है। इसकी पहचान क्या वही मैं आपको बताऊंगा। तो पहले ये बता दूं, ये एक बहुपद का एग्जांपल है। इसके अंदर जो एक्स स्क्वायर आ रहा है या फिर एक्स आ रहा है बच्चों, ठीक है, एक्स की बात कर लो या एक्स स्क्वायर की बात कर लो, तो ये बच्चों चर राशियां है। क्या बच्चों? ये वेरिएबल है। अब इसके अंदर जो आपका 7 आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों? 7 आ रहा है या फिर ये 10 आ रहा है। समझ में आप लोग ना? तो दोनों ये क्या है, 7 और 10 क्या है? ये अचर राशियां हैं। क्या बच्चों? ये अचर राशियां हैं। क्लियर आप लोग को मेरी बात? तो जब बहुपद होता है ना, सॉरी, जो बीजीय व्यंजक होता है ना, वो क्या होता है, एक चर और अचर का एक संयोग होता है और उसके अंदर जो बहुत सारे टर्म्स हैं, वो हो सकता है वो प्लस प्लस के साथ जुड़े हों, हो सकता है वो माइनस प्लस के साथ जुड़े हों, ठीक है, हो सकता है वो प्लस माइनस के साथ जुड़े हों। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? चिन्ह कोई भी हो सकता है, इस बात को आप समझें। ठीक है, तो ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये क्या बच्चे? क्या एक बीजीय व्यंजक है और बीजीय व्यंजक के साथ तो ये बच्चे ये एक बहुपद भी है। अब बात आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि बहुपद है तो क्यों है। ठीक है, देखिए, बहुपद की बच्चों परिभाषा ये होती है कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक आपको क्लियर हो गया इसके अंदर एक्स वाई जेड भी आते हो और ये नंबर भी चलते हो आपके 1 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा, मतलब बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें प्रयुक्त चर, जिसके अंदर जो चर आए ना, तो चर की जो घात है ना, जैसे यहाँ पे घात कितनी है? 2 है, यहाँ पे घात कितनी है बच्चों? 1 है। तो घात क्या होनी चाहिए? एक धन पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यानी जो घात है, घात बहुपद की बात कर रहा हूँ, बहुत ध्यान समझे, जो घात है वो क्या होनी चाहिए? एक धन पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? धन पूर्ण संख्या। धन पूर्ण संख्या होनी चाहिए क्या? घात। क्लियर आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, जैसे एग्जांपल, घात 1 भी हो सकती है, घात 2 भी हो सकती है, घात 3 भी हो सकती है, घात 4 भी हो सकती है, घात 5, ये इनफाइनाइट तक हो सकती है। समझ में आ रहा है? तो अगर हम बहुपद की बात करते हैं तो एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें जो चर होता है, तो चर की घात, किसी घात बोलते हैं चर की घात। ठीक है, चर की घात क्या होनी चाहिए? एक धन पूर्ण संख्या होनी चाहिए। धन पूर्ण संख्या का मतलब है जितने भी धनात्मक नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो ये बहुपद की डेफिनेशन होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी आप ये सोचोगे, अगर ये पावर माइनस में हो जाए, पावर अगर ये माइनस में हो जाए, ध्यान समझिए, अगर ये पावर माइनस में हो गई तो बच्चे बहुपद नहीं कहलाएगा। ये बहुपद नहीं कहलाएगा क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है? घात क्या होती है? एक धन पूर्ण संख्या होनी चाहिए, प्लस का नंबर होना चाहिए, माइनस का नंबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर आप ऐसे कर लें, मान लो ये प्लस का तो है, मान लो पावर हो गई आपकी 3/2 हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है? तब भी ये बहुपद नहीं है क्योंकि आपने कहा कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूरी संख्या होनी चाहिए, कि पूरी संख्या नहीं है। 3/2 का मतलब 1.5 होता है। ये 1.5 नंबर है, ये पूरा नंबर नहीं है, 1 और 2 के बीच में आता है। समझ में आ रहा है? तो अभी भी ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पावर है इसकी वो एक धन पूर्ण संख्या नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोग? तो बहुपद होने के लिए खास बात ये है कि जो आपका बीजीय व्यंजक में जो भी चर आएगा, चर की घात क्या होनी चाहिए? वो 1 2 3 4 की फॉर्म में होनी चाहिए। यानी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, लेकिन बटे में नंबर नहीं होना चाहिए, माइनस में नंबर नहीं होना चाहिए। तो वो बहुपद कहलाता है।
क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, चलिए अब आगे देखिए मैं आपको इसके कुछ जो इसके व्यापक रूप है वो मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि हाई स्कूल में जो हम पढ़ते हैं बच्चों बहुपद दो प्रकार से पढ़ते हैं। एक तो होता है रैखिक बहुपद, ठीक है, दूसरा होता है बच्चों द्विघात बहुपद। दोनों पे ही सवाल एग्जाम में बनते हैं। चलिए पहले हम दोनों को समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम समझेंगे रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, यानी रैखिक बहुपद को देख के हम कैसे समझेंगे कि ये रैखिक बहुपद है, ठीक है। चलिए मैं इसको ऐसे रब कर देता हूँ। चलिए कर देते हैं, देखिए ऐसे इसको रब। तो पहले हम समझेंगे देखिए रैखिक बहुपद, ठीक है, रैखिक बहुपद, ठीक है। देखिए हेडिंग लगाएंगे रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। रैखिक रैखिक बहुपद रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है? ये होता है, देखिए मैं लिख रहा हूं आगे, समझे ध्यान से। ये होता है ax प्लस v। क्या होता है? ax प्लस v होता है, जहां a और v के मान क्या हो सकते हैं? a b के मान कुछ भी हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन x क्या है? एक चर राशि है। मैंने कहा ना, एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जो बहुपद है, एक बीजीय व्यंजक होता है, ठीक है। तो जो चर की जो घात होगी वो 1 से लेकर कुछ भी हो सकती है। इसमें देखिए ये जो चर आ रहा है ना, इसकी पावर कितनी बच्चों? 1। जब कुछ पावर नहीं होती, वहां 1 पावर होती है। और a और b के मान यहाँ कुछ भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल समझे? मान लो a का मान मैंने ले लिया 2, ठीक है, तो ये x हो जाएगा। और b का मान मान लीजिए मैंने 3 ले लिया, तो क्या हो गया? 2x प्लस 3 हो गया। तो ये क्या? एक रैखिक बहुपद है जिसमें चर की घात कितनी बच्चों? 1 है। समझ में आ रहा है? तो अगर ऐसा एक बीजीय व्यंजक, ठीक है, या ऐसा एक बहुपद, ठीक है, जिसमें चर की घात क्या हो बच्चों? 1 हो, वो रैखिक बहुपद कहलाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पहला फार्मूला था रैखिक बहुपद का व्यापक रूप का। इसके एग्जांपल मैं आगे लिख देता हूँ। ऐसा हो सकता है, देखिए एक अभी लिख लीजिए, अभी लिखा था 2x प्लस 3 लिखा था मैंने। इसके एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, लिख लेंगे इसको, ठीक है। आगे इसके देखिए मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल हो जाएंगे इसके जैसे 2x प्लस 3, ये भी लिखा था आप लोगों ने। एक और समझ लीजिए, अगर हम चर को चेंज कर दें, मान लो कोई दूसरा चर ले लिया, चर मान लो हम y ले रहे हैं, ठीक है, तो y की फॉर्म हो सकता है y माइनस 3, ठीक है। मैंने कहा ना प्लस माइनस साइन कुछ भी हो सकता है, तो ये भी एक बहुपद है, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? अगर अगर आप दूसरा बहुपद लेना चाहते हैं, ठीक है, किसी और चर के साथ, ठीक है, तो मान लो z से लो, मान लो z प्लस 10, तो ये भी क्या एक बहुपद? सब रैखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, और यहाँ पे भी पावर बच्चों 1 है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? तो तीनों एग्जाम्पल बच्चे क्या है? रैखिक बहुपद के ही एग्जाम्पल है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? अब हम समझते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से सवाल एग्जाम में जरूर बनता है, ठीक है। चलिए पहले मैं आपको द्विघात बहुपद का रैखिक व्यापक रूप आपको समझाता हूँ, जैसे मैंने आपको रैखिक बहुपद का समझाया था, ठीक है। तो रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसमें चर आएगा, चर की पावर क्या होनी चाहिए बच्चे? एक पावर होनी चाहिए, एक से ज्यादा पावर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हेडिंग लगाएंगे, देखिए आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात 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 बहुपद का व्यापक रूप। बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? देखिए मैं आपको समझाऊं। ये होता है ax स्क्वायर प्लस के vx प्लस c होता है, ठीक है। यह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है। इसमें क्या है? इसकी जो चर आ रहा है, इसमें चर की घात क्या हो रही है बच्चों? 2 आ रही है। अब कहोगे सर आप 1 भी तो आ रही है। हाँ बिल्कुल आ रही है, लेकिन अधिकतम घात कितनी आ रही है? अधिकतम घात 2 आ रही है। तो एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, वो द्विघात बहुपद होता है। समझ में आप लोग? ये 3 घातें नहीं है, एक घात कब सोचो 2 घाती है और एक घाती, ऐसा नहीं है। जो चर आ रहा है, चर के ऊपर जितनी घात लगी है उसी को देखकर हम बहुपद डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो ये बच्चे द्विघात बहुपद है। इसके एग्जांपल देखिए मैं आगे लिख देता हूँ, आपको कैसे पता चलेगा कि द्विघात बहुपद क्या होता है। देखिए मैं लिख रहा हूँ आगे एग्जांपल, देखिए x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो ये एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि चर की अधिकतम घात कितनी है बच्चों? 2 है। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, देखिए अगले लेते हैं 5x स्क्वायर माइनस के 11x प्लस के 15, ठीक है। तो ये भी क्या बच्चों? ये भी क्या है? ये भी एक बच्चों द्विघात बहुपद है, क्योंकि चर की घात कितनी है बच्चों? 2 पावर है, इसमें देखो 2 ही पावर आ रही है। समझ में आप लोग में? अधिकतम घात 2, तो ये द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है। इसका व्यापक रूप कौन सा होता है? ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो अगर कंपेयर करते हैं तो इसमें a आ रहा ना, तो यहाँ कुछ नहीं, तो a का मान हो गया 1 हो गया। क्लियर आप लोग को मेरी बात? यानी x स्क्वायर की जगह क्या है? a है,
तो इसमें एक्स स्क्वायर का क्या बच्चों, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा, 1 लिखा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, इसमें ए है, एक्स का गुणांक क्या है, वी है, और ये बच्चों जो सी होता है ना, सी होता है बच्चों अचर पद, क्या होता है, अचर पद, जिसके साथ एक्स नहीं होता वो अचर पद होता है, ठीक है। तो यहाँ ए का मान अगर कंपेयर करते हैं, ए का मान 1 हो गया, बी का मान 7 हो गया, और सी का मान बच्चों 10 हो गया। इसमें अगर देखते हैं तो ए का मान 5 हो गया, ठीक है, बी का मान क्या हो गया, माइनस के 11 हो गया। देखो माइनस का साइन आता है, उसको बोलना पड़ता है, ठीक है। तो माइनस का जो बी का मान माइनस का 11 ऐसे है, और सी का मान कितना बच्चा यहाँ पे 15 है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके देखिए द्विघात बहुपद के 2 फार्मूले थे कि वो मैं आपको समझा देता हूँ, जिनसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। तो देखिए इसके शून्यक निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, शून्यक। शून्यक क्या होता है, आप सोचेंगे शून्यक क्या होता है, शून्यक बच्चों चर के ऐसे मान होते हैं, चर की ऐसी वैल्यू होती है कि अगर उस सवाल के अंदर उस वैल्यू को रखें तो सारे का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्लियर है आप लोग को मेरी बात, चलिए आपको समझाता हूँ। देखिए देखिए अब लिखेंगे हम द्विघात बहुपद के शून्यक, ठीक है। तो देखिए पहला फार्मूला यहां से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, ठीक है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ये पहला फार्मूला बच्चों, ठीक है। ये फार्मूला क्या होता है, ये होता है माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये पहला फार्मूला बच्चों इस चैप्टर का। क्लियर आप लोग को मेरी बात, ठीक है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का जो योग होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें, इसी फार्मूले का देखें तो एक्स का गुणांक क्या आ रहा है, इसके अंदर वी आ रहा है, एक्स के साथ क्या लिखा, वी लिखा, तो जगह देखो सूत्र का माइनस है वो ऐसे रहेगा। क्लियर आप लोग को मेरी बात, तो यह आ जाएगा वी क्या है, एक्स का गुणांक है, ठीक है। जिसका व्यापक रूप है ना, इसी से फार्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है। नीचे क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा, ए लिखा है, तो बच्चे ये ए हो जाएगा। क्लियर आप लोगों को, तो आप ये लिख लीजिए या फिर ये लिख लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा अब हम देखिए दूसरा फार्मूला इसका समझेंगे। दूसरा फार्मूला है द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। द्विघात बहुपद के, द्विघात बहुपद के, बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, देखिए वो मैं आपको समझा रहा हूं। गुणनफल क्या होता है, देखिए ये होता है बच्चों अचर पद होता है, क्या होता है, अचर पद, ठीक है। अचर पद जो जो आपका सी है, या इसमें देखो तो 10 है, इसमें देखो तो 15 है, जिसके साथ एक्स नहीं होता वो अचर पद होता है, ठीक है। अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर आप लोग को मेरी बात, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपको समझा देता हूं। अगर आप इसके रूप से लिखना चाहें तो ये क्या लिखा, अचर पद, अचर पद क्या बच्चों, सी है, अचर पद क्या है, सी है, तो सी आ जाएगा। एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, ए है, तो बच्चों को ए आ जाएगा। क्लियर आप लोग को मेरी बात, तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, शून्यकों का योगफल का और शून्यकों के गुणनफल का, ठीक है। शॉर्ट में बोल दो तो योगफल होगा माइनस के बी अपॉन है, और जो आपका गुणनफल होगा वो होगा सी अपॉन है। आप इस टाइप से भी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बच्चों इस चैप्टर का ये बेसिक था। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आई होगी कि बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है। बहुपद के प्रकार में दो आपको बताए कौन कौन से, जो आपको स्पेशल 10th क्लास में पढ़ने होते हैं। एक होता है बच्चों आपका रैखिक बहुपद, एक होता है द्विघात बहुपद, ठीक है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ये है और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये है, ठीक है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। और द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और शून्य का गुणनफल ये है, ठीक है। ये इनके फार्मूले जिनसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।